केजी आता 13 केजी की सरकारी कुछ लोग कहते हैं लाल माटी और कुछ लोग कहते हैं बोली बड़ी। दरअसल इस जगह का नाम है थुब्राहली। माराताहली हॉल ओल्ड एयरपोर्ट रोड से 1 किलोमीटर थोड़ा सा अंदर भिरजियोर हाई स्कूल के बगल में ये जगह स्थित है। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ भारत की पहली अपनी झुग्गी बस्ती से, जिसका कोई मालिक है। दूर दूर से आए लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ दिखाने के लिए। यहाँ के लोग कितनी बकरियों को पालते हैं। इस झुग्गी बस्ती के आसपास कुछ स्थानीय लोग बकरियाँ पालते हैं। दिन भर स्थानीय गरीब लोग यहीं बकरियों को घास खिलाने के लिए यहाँ आते हैं। ये बकरियां झुग्गियों का कूड़ा कचरा खाकर बड़े होती है। प्लास्टिक की घर टीन से घिरा हुआ दिखना इतना अच्छा नहीं लगता है, खुद को बनाना पड़ता है रहने के लिए। कुछ घर छोटे और कुछ घर बड़े होते हैं। कमरे में रहने के लिए ठेकेदार को पैसा देना पड़ता है। कुछ लोग ओवन में खाना पकाते हैं और कुछ लोग गैस में खाना पकाते हैं। काम पर जाना ही होगा, इसलिए खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है। कभी कभी पत्नी खाना बनाती है और कभी कभी खुद को खाना बनाना पड़ता है। बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, स्कूल कहाँ है। झुग्गी झोपड़ी के बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं। झुग्गियों का कुछ बच्चे कूड़ा भी उठाते हैं पैसा के लिए, इसलिए कर्नाटक सरकार एक स्कूल बना दिया गया है। जितना भी गंदगी हो, कोई उपाय नहीं है। यहाँ हर दिन पानी नहीं मिलता है, 7 दिन में एक बार पानी मिलता है। नहाने और दैनिक इस्तेमाल करने के लिए 7 दिन का पानी एक दिन में ड्रम और बाल्टी में भरना पड़ता है। कभी धूप तो कभी बारिश, ऐसे ही यहाँ रहना पड़ता है। ये घर हमारे लिए मंदिर जैसा है। इन लोगों की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। महंगा मकान छोड़कर इस बस्ती में रह जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हमें अच्छे घर की ज़रूरत नहीं है। जब भारी बारिश आती है तो बारिश का पानी घर में घुस जाता है। घर में पानी सूखने तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इसी कमरे में रहना है। यहाँ रहने के कोई फ़ायदा है। यहाँ बहुत सारा बेचने वाला आते हैं, सस्ता वाला कोई चीज़ बेचने के लिए। अपार्टमेंट फ्लैट में रहने वाले लोग हर दिन कचरा घर के बाहर फेंक देते हैं। इस झुग्गी बस्ती के लोग जैसे तैसे लेकर आते हैं। किसी के पास छोटी गाड़ियाँ हैं तो किसी के पास कमाई वाली बड़ी गाड़ियाँ हैं। इसी कारण ही कोई ज़्यादा पैसा कमाता है तो कोई कम पैसा कमाता है। हाल छोड़ना नहीं, ये लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही कमाते हैं।
भले ही बारिश हो, हम काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं। किसी भी तरह हम काम के लिए बाहर निकलते हैं। हम जानते हैं कि जब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, इसलिए हम बारिश होने पर भी काम करने को तैयार है। झुग्गी बस्ती के लोग कहते हैं कि हम घर जाना चाहते हैं और घर की याद आती है, फिर भी हम नहीं जाते। जब घर की याद आती है तो चाय की दुकान पर समय बीतता है। इस चाय की दुकान में हमें घर के बारे में याद कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास पैसा कम है, लेकिन दिमाग लगाकर कबाड़ी इंजन को वैन गाड़ी में लगा लेते हैं। बहुत आसानी से हम इस गाड़ी में कचरा लाते हैं। कुछ लोग एक हफ्ता तक लाए गए कूड़े को इकट्ठा करते हैं, तो कुछ लोग इसे तुरंत ठेकेदार को बेच देते हैं। इस कूड़े को खुद ही अलग अलग करना होगा। कूड़े कचरा को अलग अलग रखा जाता है। सभी कूड़े की कीमत एक जैसी नहीं होती। कुछ चीज़ों की कीमत कम है और कुछ चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है। जहाँ गंदे होती है वहाँ कौवे और कुत्ते नजर आते हैं। ये उसका साबित है। बदबू और कूड़े के बावजूद भी लोग यहाँ रहते हैं। इधर उधर जाकर कूड़े कचरा संग्रह करना, बाद में ये कूड़े कचरा ठेकेदार को अलग अलग करके देना पड़ता है। और ठीक से नाप कर देना होगा, क्योंकि ये ठेकेदार का नियम है। कुछ लोग अपना अपना काम करते हैं और कुछ लोग बीबीएमपी की अंडर काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना अपना काम करने का पसंद करते हैं। इस बस्ती का एक ठेकेदार है। ये ठेकेदार गरीबों से कूड़े कचरा खरीदता है और दूसरा ठेकेदार के पास भेजता है। कूड़ा कचरा इकट्ठा कर गोदामों में अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की कीमत अलग अलग होती है। पैसा तो कमाना ही होगा, इसी कारण काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। कोई सुबह तो कोई रात को काम की तलाश में निकलता है। दिन चल जाते हैं और नया दिन आते हैं, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा है। काम करना ही उनका जीवन है। हर दिन काम करने का बावजूद भी त्योहार को दिन ना भूले। झुग्गी बस्ती के लोग साल भर कोई प्रकार की त्योहार मनाए जाते हैं। सरकारी त्योहारों के साथ साथ धार्मिक त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे 15 अगस्त, देवताओं की पूजा और ईद मनाया जाता है।
कि उसकी हर एक चीज की तैयारी सबसे पहले हो जाए। मुसलमान जिंदगी को भी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। दिन भर काम करने के बावजूद भी अल्लाह ईश्वर की बात मानता है, ध्यान से सुनता है। नाम का सरकारी कागजात में हो सकते। इस त्योहार के दौरान जुग्गी के लोग छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से नाचते हैं और गाने गाते हैं।